जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपीटास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपीटास के माध्यम से हमारी स्कॉलरशिप फॉर्म हैं जो कि अप्लाई होते हैं। और जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, चाहे हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय एडमिशन ईयर में सिलेक्ट करने के बाद में हमसे 3 चीज़ें या 4 चीज़ें हमसे पूछता है, ठीक है? वो 3 चीज़ें कौन-सी होती हैं जो स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूज़ होता है। एक तो होता है फ्रेश वाला ऑप्शंस, एक होता है रिन्यूअल वाला ऑप्शंस और एक होता है इंटरमीडिएट वाला स ऑप्शन। तो फ्रेश, रिन्यूअल और इंटरमीडिएट ऑप्शंस में से हमें जो कि कौन-सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जिससे हमारे फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक ना हो और हम अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली जो कि सबमिट कर पाएँ, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, फ्रेश वाला जो ऑप्शंस होता है, 2025 के नियम मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेश वाला ऑप्शंस होता है ना, वो केवल और केवल न्यू स्टूडेंट के लिए होता है। ध्यान से सुनना, अन्यथा फिर आप गलती करोगे। जो फ्रेश वाला ऑप्शंस होता है, 2025 के मैं रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है? फ्रेश वाला ऑप्शंस होता है, जैसे कि मान के चलिए एक सेक्शन है हमारा 2024-25 का, एक सेशन हमारा 2024-25 का है, ठीक है? और आपने एडमिशन लिया है 2024-25 में ही और आप एमपीटास के माध्यम से स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2024-25 में ही, तो आप कौन-सा फॉर्म अप्लाई करोगे? फर्स्ट ईयर का, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर का जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? वहाँ पर आपको केवल और केवल फ्रेश ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक और ऑप्शन हमें दिखाई देता है, रिन्यूअल का ऑप्शंस, ठीक है? अब ये फ्रेश वाला ऑप्शंस है ना, वो समझ लेना, ये फ्रेश वाला ऑप्शंस केवल और केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना है। और कब सिलेक्ट करना है फ्रेश वाला ऑप्शन, जो भी मैं बता चुका हूँ कि सेम हमारा ईयर होना चाहिए, एडमिशन ईयर, और सेम ईयर हमारा होना चाहिए स्कॉलरशिप ईयर। यानी कि जिस ईयर में हम एडमिशन ले रहे हैं, जिस सेशन में हम एडमिशन ले रहे हैं, उसी सेशन में, उसी ईयर में हमें फॉर्म अप्लाई करना होगा, तभी हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फ्रेश ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शंस होता है रिन्यूअल ऑप्शंस। रिन्यूअल ऑप्शंस का मतलब होता है अपने फॉर्म को रिन्यूअल करना। रिन्यूअल जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो आपने फ्रेश ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, आपकी स्कॉलरशिप आ गई। इसके बाद में आपने सेकंड ईयर किया, अब सेकंड ईयर को करने के लिए आपने एडमिशन ले लिया होगा और अब आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रिन्यूअल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ऐसे ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब रिन्यूअल ऑप्शन कब सिलेक्ट होगा? जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर के तुरंत बाद आपने सेकंड ईयर किया, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का जो ईयर है, उसमें गैप नहीं लिया। जैसे कि आपने 2024 में फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया और 2025 में आप क्या करोगे? आप सेकंड ईयर करोगे, 2026 में आप क्या करोगे? थर्ड ईयर करोगे। तो इस तरह से आपने बिना गैप किए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का, आपने गैप नहीं किया है तो रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इंटरमीडिएट ऑप्शंस किसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर किया किसी ईयर में, जैसे कि मैंने मान के चलिए 2023 में फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया था, यानी कि फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था, हमारी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आ गई। अब देखिए सेकंड ईयर में कौन सी ईयर में आऊँगा, मैं 2024 में सेकंड ईयर में आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड ईयर का जो फॉर्म है वो नहीं भर पाया, ठीक है? सेकंड ईयर का 2024 में मैं फॉर्म नहीं भर पाया। अब इसके बाद में क्या हुआ, थर्ड ईयर में आ गया और थर्ड ईयर में 2025 में आऊँगा, ठीक है? थर्ड ईयर 2025 में आऊँगा। तो अब मैंने फर्स्ट ईयर का तो फॉर्म भर दिया था, सेकंड ईयर का मैं फॉर्म नहीं भर पाया। अब मुझे थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है। तो थर्ड ईयर का फॉर्म भरने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूँगा। रिन्यूअल ऑप्शन हमें कब सेलेक्ट करना है, जब हम गैप नहीं करते हैं ईयर में, ठीक है? जब हम गैप नहीं कर रहे हैं। अगर आप गैप कर रहे हो, तो फिर आपको कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि फर्स्ट ईयर का भर दिया, सेकंड का नहीं भर पाए, थर्ड का भरना है, तो अब आपको इंटरमीडिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर आपने कब किया, मान के चलिए 2023 में किया। अब आप 2023 में फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए, आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है? आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप सेकंड ईयर में आ गए। सेकंड ईयर में कब आओगे? 2024 में। तो अब जो सेकंड ईयर का जो फॉर्म भरोगे, सेकंड ईयर 2024 में आप फॉर्म भरोगे ना, तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरने के लिए? अब आप फ्रेश नहीं सेलेक्ट करोगे, अब आप रिन्यूअल भी सेलेक्ट नहीं करोगे, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? अब आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट करना होगा। और जब आप थर्ड ईयर का फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है? जब आप थर्ड ईयर को अप्लाई करोगे,
उस टाइम पे रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि 2024 और 2025 में सिलेक्ट करोगे तो आपको रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यानी कि ईयर के बीच में अगर एक गैप लेते हैं तो इंटरमीडिएट, अगर लगातार चल रहा है तो फिर आपको रिन्यूअल, और न्यू स्टूडेंट होते हैं जो सेम ईयर में एडमिशन लेते हैं वो फ्रेश सेलेक्ट करते हैं। सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, कब आपको क्या सेलेक्ट नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात आती है कि फ्रेश फॉर्म कैसे भरना है, रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरना है, इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे भरना है, इस तीनों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। इंटरमीडिएट का मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो क्या हम सेकंड ईयर में, क्या हम थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका इंटरमीडिएट का एक फॉर्म जो कि वीडियो भी मैंने बना दिया है। सभी के लिंक आपको मिल जाएँगे। प्लेलिस्ट वाला एक सेक्शन है, प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है? प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में मैंने एक एमपी टास्क स्कॉलरशिप के माध्यम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। उस प्लेलिस्ट में सारे एमपी टास्क से जितने भी आपके डाउट होते हैं, सारे डाउट उस प्लेलिस्ट में मैंने कवर कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।